देखिए हम जो अपना टॉपिक चल रहा है जो मैंने डाला है पैसिव वॉइस वहां पे चल रहे हैं। इसमें हमारे इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम आपको करा रहे हैं, ध्यान रखना है। आपके जो पैसिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस वाले वाक्य हमारे चल रहे हैं इसमें। और पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य है ना, उनको हम करा रहे हैं, ध्यान रखना है। अब उस प्रश्नवाचक वाक्यों में जो आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक बार मैं प्रत्येक विद्यार्थी को उसको रिहर्सल करके बता रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, वो चल रहा है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंतर्गत हमारी जो साधारण वाक्य होते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस हैं, किस तरह से हम साधारण वाक्यों की पैसिव बनाते हैं, उनको करा चुके हैं। इसके अलावा हमारा नंबर दूसरा इसमें चल रहा है। नंबर दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। और दूसरा जो इसमें आता है वो है हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक्रिया होती है उससे शुरू होने वाले वाक्य। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है इसमें वो होता है हमारा WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य। ध्यान रखना है, HV से आरंभ होने वाले, जो सहायक्रिया से आरंभ होने वाले, जो एक्टिव वाले वाक्य, उनको हम करा चुके हैं कि किस तरह से एक सहायक्रिया वाले वाक्य को हमें पैसिव में बदलना है। एक चीज और कि जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसकी जो हम पैसिव बनाएंगे वो पैसिव भी हम उसकी प्रश्नवाचक में ही बनाएंगे। ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है कि जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो पैसिव भी हमें उसकी प्रश्नवाचक में ही बनानी है। अब हमारा चल रहा है इसमें नंबर दूसरा, WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य। WH वर्ड से जो वाक्य आरंभ होते हैं वो भी तुम्हारे प्रश्नवाचक होते हैं। ध्यान रखना है, जो वाक्य हमारे WH वर्ड से आरंभ होते हैं वो वाक्य भी हमारे प्रश्नवाचक हैं। मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल देते हुए मैं दोबारा उसको आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक WH वर्ड वाले वाक्य को एक पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कई दफा आपको बताया कि ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम शब्दों को लिखते हैं। जब किसी वाक्य को हम पैसिव में बदल रहे हैं तो कहाँ पे हमें क्या शब्द लिखना है वो फिक्स कर लो अपने दिमाग में प्रत्येक स्टूडेंट, कि भाई कहाँ पे हमें कौन सी चीज लिखनी है। यहाँ पे ये चीज आएगी तो वो लिखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। और इसमें शब्द फिक्स है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना होता है, तीसरे पे क्या लिखते हैं, चौथे पे क्या लिखते हैं। इसका क्रम बिल्कुल फिक्स है, तो आपको बिल्कुल जो उसका क्रम है वो याद रखना है कि कहाँ पे हमें क्या चीज लिखनी है। तो मैं आपको WH वर्ड से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को करा रहा था, उसमें हमने करा चुके थे, कई वाक्य हमने आपको दिए। अब मैं आप थोड़ा सा आज आपको उसके 1 2 3 एग्जाम्पल और देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट वहीं से आगे जहां पे हमने छोड़ा था, लास्ट डे जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से जस्ट आगे मैं बता रहा हूं आपके लिए। क्या, देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेयर आर यू सीइंग मी। देखो ये छोटा सा वाक्य है आपका, ये वाक्य सबसे पहली चीज प्रत्येक विद्यार्थी इस जो मैंने वाक्य लिखा है इसको समझेगा कि किस तरह से ये वाक्य है और फिर किस तरह से उसको हमें पैसे में बदलना है। देखिए सबसे पहली चीज कि हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, वेयर से ध्यान रखना है। पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है वो वेयर से आरंभ हो रहा है और वेयर एक WH वर्ड होता है। ध्यान रखना है, वेयर एक WH वर्ड होता है। तो ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। पहली चीज कि हमारा वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इसके अलावा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो ये वाक्य है वो प्रश्नवाचक हो गया।
जब WH वर्ड से शुरू में लग जाए तो समझ लो WH वर्ड से आरंभ हो रहा है। अगर ये WH वर्ड को हटा दें तो शुरू किससे हो रहा है, हमारा सहायक क्रिया से, फिर भी हमारा प्रश्नवाचक है। तो चाहे सहायक क्रिया से शुरू हो चाहे WH वर्ड से शुरू हो, बनाने का तरीका सेम दोनों का एक है, कोई अंतर नहीं आता है। अंतर केवल कितना होता है कि जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसको भी हम YWH वर्ड से शुरू करेंगे, जो वाक्य के शुरू में दैराख्य हो। कैसे देखो, तो सबसे पहले वेयर पैसिव बना रहे हैं तो जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वही शब्द सेम लिख देंगे, कोई अंतर नहीं करेंगे इसमें। जिस WH वर्ड से हमारा एक्टिव वाला वाक्य शुरू हो रहा है YWH वर्ड से पैसिव शुरू कर देंगे। तो वेयर आ गया शुरू में। अब हमें क्या करना है, वेयर के बाद ध्यान रखना है एक्टिव वाले वाक्य को। देखो एक्टिव वाले वाक्य में क्या है, सहायक क्रिया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब यह वाक्य में सहायक क्रिया दे रखी है तो जब पैसिव बना रहे हैं ना तो यहाँ भी हम सहायक क्रिया लिखेंगे। भाई यहाँ भी तो सहायक क्रिया है तो यहाँ सहायक क्रिया आएगी हमारी। लेकिन अब सहायक क्रिया कौन सी आएगी वो देखिए, ये जो वाक्य दे रखा है या वाक्य देखो कौन से टेंस में ये वाक्य, ये ध्यान रखनी है कि ये जो वाक्य दे रखा है इस वाक्य को देखो आप कि ये वाक्य कौन से टेंस में, फिर टेंस को पहचान के फिर हम सहायक क्रिया लगाएंगे। ध्यान रखना है इसमें आर और क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगी हुई है। ध्यान रखना आर दे रखा है, आर के साथ जो क्रिया है हमारी उस क्रिया में आईएनजी लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज आर एम और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है, ये ध्यान रखना। और जब हमें इतना पता पड़ गया, जब इतना मालूम पड़ गया कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और जब इस टेंस की हम पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया हमेशा ध्यान रखना है इज आर एम लगाते हैं और इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो अब इज आर एम आएगी, उन तीनों में से कोई एक, और क्रिया जो आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ पे इज आर लिखेंगे या आर लिखेंगे या एम लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे वो देखिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, देखो ये सहायक क्रिया है, ये करता है और यह कर्ता के बाद ये क्रिया है, तो यह क्रिया के बाद जो कर्म आवेगा ध्यान रखना है कि एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आवेगी, क्रिया पहचान लेंगे आराम से क्योंकि उसमें आईएनजी लग रही है, तो ये क्रिया हो गई। तो इस क्रिया के बाद जो कर्म आएगा ना उस कर्म को कर्ता बनाते हैं। इस कर्म को कर्ता बना रहे हैं तो ये देखो कि जिस कर्म को हम कर्ता बना रहे हैं वो एक वचन में या बहुवचन में, तो यह कर्ता बना रहे हैं मी है तो आई आवे, वो कर्ता कारक क्या आएगा आई। जब किसी कर्म को कर्ता बनाते हैं तो उसका कर्ता कारक आता है, तो मी को कर्ता बनाएंगे तो उसका कर्ता कारक आता है आई, तो फिर आई के अनुसार आएगी एम। ध्यान रखना है आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो आई आ रहा है तो आई के साथ एम, ठीक है। इस तरह से देख करके आपको सहायक क्रिया लगानी है। फिर कर्ता बना दिया आई क्योंकि इसको बना रहे तो आई आ गया। अब ये ध्यान रखना है क्या हमने बताया आपको कि इज आर एम के साथ बीइंग लगाते हैं तो आपको करना क्या है कि इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग तीनों में से एक आएगी तो एम आ गई साहब। अब आएगी बीइंग। बीइंग कैसे लिखते हैं ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए दो सहायक क्रिया में, किसी वाक्य में दो सहायक क्रिया आ रही है तो दोनों में तो जो पहली सहायक क्रिया आवे शुरू में, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, कुछ भी हो सकती है। अब ये दो सहायक क्रिया आ गई, इज, आर, एम और एक संग में लग रही है बीइंग, तो इन ये दोनों सहायक क्रिया आएंगी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो अब क्या करें कि जो शुरू की सहायक क्रिया हो पहली इज, आर, एम, या तो लिखें या WH वर्ड के बाद में तुरंत ही हम, और जो दूसरी पीछे लग रही है आके पीछे वाली जो सहायक क्रिया है उस पीछे वाली सहायक क्रिया को जो कर्ता बनाया हो ना हमने, कर्म कर्ता बनाया हो, वह कर्ता के बाद लिखें। ध्यान रखना है अब हमारा कर्ता क्या है आई, तो आई के बाद आएगी बीइंग। ये ध्यान रखने वाली चीज है, कहीं इसको लगातार नहीं लिखना है, कहीं एम के साथ ही बीइंग जोड़ दिया गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है जब लगातार दो सहायक क्रिया आती है किसी वाक्य में तो जो शुरू की पहली सहायक क्रिया हुए वह लिखें WH वर्ड के बाद में, और जो दूसरी आवे वह लिखें कर्ता के बाद में। तो एम आ गई WH वर्ड के बाद और बीइंग आ गई कर्ता के बाद, इस तरह से लिखना है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना है
जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, चाहे एक्टिव वाले वाक्य में फर्स्ट दे रखी है, चाहे सेकंड दे रखी है, चाहे कोई सी भी है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म आती है। अब क्रिया है हमारी सी, तो सी की थर्ड फॉर्म आएगी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सा सीन, तो थर्ड फॉर्म आ गई सीन। अब क्या करना है, अब देखो शेष वाक्य तो नहीं बच रहा है, अगर शेष वाक्य बचा हुआ होता तो उसको यहाँ पे लिखते। अब हमारा कुछ भी शेष वाक्य नहीं बचा है, इसलिए अब हमें क्या लगाना है, बाई, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद अब हमारे इस एक्टिव वाले वाक्य में जो करता है वह करता है कर्म बना देंगे। अब करता क्या है, इस क्रिया के बाद करता है क्यों, यू, यू को बनाएंगे कर्म, और जब यू को कर्म बनाते हैं तो यू का कर्म कारक भी यू ही होता है। ठीक है, अब अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहली चीज तो इसमें ये ध्यान रखना कि केवल टीचर के बताने से कुछ नहीं होता है, जब तक स्वयं विद्यार्थी अभ्यास एक्सरसाइज नहीं करता है बार बार, जब तक हम केवल आपको यहाँ पे बता सकते हैं, समझा सकते हैं अच्छी तरह से कैसे करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, क्यों आया, लेकिन अभ्यास आपको बार बार उसका करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब तक उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे बार बार, हमारी समझ में वो नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके उतना इसका अभ्यास करना है बनाने का। ठीक है, तो ये वाक्य मैंने आपको बताया इस तरह से करना है, और एग्जाम्पल में इसमें आपको करके बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा। इसमें WH वाला आपका ये हुआ, एक क्या ध्यान रखना है, हु। मैंने आपको बताया था लास्ट डेली कि यदि आपका कोई भी एक्टिव वाला वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो जब उसकी पैसिव बनाएंगे, ध्यान रखना है, जब मान लीजिए हमारा एक्टिव वाला वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो ऐसे वाक्यों की जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय जो हु आता है, हु को बाई हु में बदल देते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी और किसी WH वर्ड को चेंज नहीं करते हैं, और तो जैसा है वैसा आता है, केवल हु को छोड़ करके। ठीक है ना, अगर कोई वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो हु को बाई हु में बदल देते हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट डे जब इनकी शुरुआत मैंने की थी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, उसको मैं बताता हूँ, आपको समझिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल अभी इसी WH वर्ड का ही ले रहे हैं, फिर एक एग्जाम्पल आपको हु का देंगे। व्हाट, WH वर्ड कोई भी हो सकता है, टेंशन नहीं करने का भाई, ये कहां से कोई सा भी WH वर्ड हो, किसी भी से शुरू हो जाए। व्हाट डिड ही पनिश हर विद मी, ये वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हाट डिड ही पनिश हर विद मी, ये एग्जाम्पल है हमारा। सबसे पहली चीज बनाने से पहले हमेशा एक काम करना है कि एक्टिव वाले वाक्य को देखो, पहले अच्छी तरह से उसको देखना है, शुरू किससे हो रहा है, साधारण है या प्रश्नवाचक है, कौन सा वाक्य है। सबसे पहले हमें उस वाक्य को देखना है कि वो वाक्य हमारा है कैसा है। किसी भी चीज को बनाने में जल्दी नहीं करनी है। कभी कभी अक्सर ये होता है विद्यार्थी से कि हम जानते हुए उसको गलत कर देते हैं, केवल जल्दी के कारण। हमको पता है कि ये वाक्य हमारा कैसे बन रहा है, अच्छी तरह से जान रहे हैं, आराम से वाक्य को बदल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव कैसे बनाते हैं, पता है, आराम से बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अक्सर क्या होता है कि जल्दी में हम उस वाक्य को गलत कर देते हैं जानते हुए भी। इसलिए ऐसा नहीं करना है, खूब आराम से उस वाक्य को देखना है, रिलैक्स होकर के। प्रश्नवाचक है या साधारण है, प्रश्नवाचक है तो साइक्रिया से शुरू हो रहा है या WH वर्ड से शुरू हो रहा है, खूब देख के परख के जांच के फिर बनाओ। क्योंकि हम इतना तो कर सकते हैं कि जो चीजें हमसे आ रही हैं वो चीजें हमसे गलत ना हो, उनको तो हमें कम से कम सही करना है, इसलिए विशेष ध्यान देना है। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो ये वाक्य है एक्टिव वाला वाक्य वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, पता पड़ गया, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो ये वाक्य हो गया हमारा प्रश्नवाचक। और जब हमें पता पड़ गया कि ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो हम उसकी पैसिव भी आराम से बदल सकते हैं। कैसे, देखो पहली चीज मैंने आपको अभी बताई और ध्यान से सुनेंगे सभी। WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इसी से इसकी पैसिव शुरू करेंगे, व्हाट आ गया, ठीक है ना, व्हाट यहाँ है तो व्हाट ये लिखेंगे, यहाँ साइक्रिया है तो यहाँ भी साइक्रिया आएगी, ध्यान रखना है विशेष, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया। अब यहाँ साइक्रिया क्या आएगी, उसके लिए इसका टेंस देखो
कौन से टेंस में वाक्य है, इसमें सहायक क्रिया डिड दे रखी है, तो डिड का मतलब है कि डिड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है और किसी टेंस में नहीं आती डिड, पास्ट इंडेफिनिट में आती है डिड, इसलिए टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और जब इतना पता बढ़ गया कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसे बनाते हैं तो अगले टेंस की जो सहायक क्रिया होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, बिन लगा में हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। जब किसी टेंस की हम पैसे बनाते हैं तो बाद टेंस तो जो अगलो टेंस हुए बाकी सहायक क्रिया लगा में, तो ई पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो सहायक क्रिया लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, तो कौन सी आवेगी इसमें, वाज या वर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वाज लिखेंगे या वर, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिया के बाद जो कर्म है जिसको हम कर्ता बना रहे हैं बाद देखेंगे वो एक वचन है या बहुवचन। ई क्रिया है क्योंकि ई सहायक क्रिया, ई कर्ता, और कर्ता के बाद राखिए क्रिया, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ई क्रिया है गई। अब यहाँ क्रिया के बाद कर्म में राखियो हर, इसको बनाएंगे कर्ता, और जब हर को कर्ता बनाएंगे तो कर्ता कारक आएगा इसका सी, और सी कर्ता होता है एक वचन, इसलिए सहायक क्रिया आएगी यहाँ पे वाज। ऐसे लिखनी है, डायरेक्टली मत लिख दो, कई वाज वर में तो कोई सी दिक्कत हो जाएगा। पहले ये देख लो किस कर्म को आप कर्ता बना रहे, वो अगर एक वचन आ रहा हो तो वाज लिखो, अगर वो कर्ता बहुवचन आ रहा है तो वर लिखो। अब जिस कर्म को बनाया कर्ता वो एक वचन आ रहा है इसलिए वाज, और अब यहाँ कर्ता बना देंगे तो हर को कर्ता का आ जाएगा सी, इस तरह से। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, ये मत करना कि इसमें डबल सहायक क्रिया क्यों नहीं आई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट की जब पैसा बना में तो खाली वाज वर लगा में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में ई वाक्य हो तो फिर वाज वर के संग बीइंग लगाते, ध्यान रखिए। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कर्ता के बाद क्रिया है पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म आएगी पनिश्ड, फिर शेष क्या बच गया हमारा, उसको लिखो विद मी पहले। अब बाई लिखो, बाई लिख दिया, बाई के बाद अब एक्टिव वाले वाक्य में जो करता है उसको कर्म बना दो, करता है ही को कर्म बनाएंगे तो कर्म कारक आएगा हिम और प्रश्नवाचक चिन्ह। एक चीज तो सहायक क्रिया को समझने के लिए कौन से टेंस में पैक करता है तो सहायक क्रिया क्या लगा, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था टेंसेस का, एक्टिव से पैसिव में बनाने जो सहायक क्रिया कैसे बदलते, कौन से टेंस में एक्टिव वाला वाक्य आवे तो हमें सहायक क्रिया कौन सी लगा में, उसके लिए मैंने जब नियम लिखाए थे शुरू में तो वो चार्ट बनाया था, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से पढ़ना है कि किस तरह से हम कौन से टेंस में क्या सहायक क्रिया लगाते हैं, बाद में हालांकि मैं उसको दोबारा रिटर्न में कराऊंगा अभी। तो इस तरह से हम ध्यान रखना है, एक WH वर्ड वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब एक एग्जांपल हम वो वाला देंगे, ठीक है ना। बस आप तो इतना ध्यान रखो सहायक क्रिया का विशेष इसमें, और कहाँ पे क्या लिखना है, और कुछ नहीं है इसमें। अब एक एग्जांपल में इसमें अगला नेक्स्ट दे रहा हूं, देखिए थर्ड एग्जांपल, तीसरा, ये दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताए, और एक एग्जांपल फिर बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, इस तरह से हमें ये एग्जांपल करना है। देखो एक और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य एक्टिव वाले वाक्य हमारे हु से आरंभ होंगे, WHO हु, जो वाक्य हमारा हु से आरंभ होगा उस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, ध्यान रखना। जो वाक्य एक्टिव वाला वाक्य हमारा हु से शुरू होगा, हु से WHO हु, उन वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, ध्यान रखना। और बाकी सब में कर्ता मिलेगा, जितने WH वर्ड हैं, चाहे किसी भी WH वर्ड से आपका वाक्य शुरू हो जाए सब में कर्ता होता है, लेकिन जो वाक्य हु से शुरू होंगे वहां में कर्ता नहीं आवे, सहायक क्रिया के बाद में ध्यान रखेंगे। तो हु डज, हु डज सिंग ए सॉन्ग विद अस, और प्रश्नवाचक लगा दिया मेरे चिन्ह। ये वाक्य हमारा कि हु डज सिंग ए सॉन्ग विद अस। ये एक्टिव वाला वाक्य है। आप देखो इस एक्टिव वाले वाक्य को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे वो ध्यान से देखिए।
पैसे में चेंज कर रहे हैं जी। ठीक है, किस तरह से बदल रहे हैं? पहली चीज, ये एक्टिव वाला वाक्य है हमारा, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, सबको पता है क्योंकि हमने वाक्य देखा कि हु से शुरू हो रहा है, हु भी एक WH वर्ड होता है, हु भी क्या होता है? एक WH वर्ड होता है। अब तो इतना हमें पता है कि हु से शुरू हो रहा है, तो जिस WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड से इसकी पैसिव हम शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। जिस एक्टिव वाला वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना, उसी WH वर्ड से पैसे शुरू करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी वाक्य तुम्हारा हु से शुरू होता है, WHO हु से शुरू होता है, तो जब उसकी हम पैसिव बनाते हैं तो इस हु को हमेशा बाई हु में बदल देते हैं, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना है। अगर केवल एक के लिए आता है ये, अगर हु से शुरू हो रहा है तो जब पैसिव बनाएंगे तो या हु है बाई हु में बदल दो, या में खाली बस इस बाई हु में चेंज कर दो, बाई हु में आ गया साहब। अब क्या करना है हमें, वही सहायक क्रिया आएगी हमेशा की तरह। सहायक क्रिया के लिए क्या लिखनी है, कौन सी आएगी? पहले टेंस देखो, उसमें दे रखी है डज, तो टेंस हो गया डू डज, कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना। डू डज का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, अंडरस्टैंड। तो टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पता पड़ गया सबको। और जब हमें इतना पता पड़ गया कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना हमें पता पड़ गया, और जब इसकी हम पैसिव बनाते हैं तो हमेशा सहायक क्रिया इस RM का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखो। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पैसिव बनाते हैं ना, तो अगले टेंस की जो सहायक क्रिया हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंटिन्यूअस की इज आर एम, उनका प्रयोग इसमें करेंगे। तो इज आर एम तीनों में से एक लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कौन सी? तो मैंने आपको बताया था अभी एक, कि जिस जो क्रिया के बाद जो कर्म है, चाहे कर्ता बनाएंगे, उसको देखो वो एक वचन है या बहुवचन। तो ये क्रिया है, तो कर्ता तो उसमें होता ही नहीं है, तो हु से शुरू होंगे उसमें कर्ता नहीं होता है। ये क्रिया, इस क्रिया के बाद कर्म है, ये सॉन्ग, इसको बनाएंगे कर्ता। तो इसको कर्ता बनाएंगे तो ये कैसा आएगा? एक वचन। ये सॉन्ग कैसा है? एक वचन। तो जब एक वचन आ रहा है कर्ता तुम्हारा, तो सहायक क्रिया फिर क्या आएगी? एक वचन के साथ इज, ये ध्यान रखना है। और कर्ता, ओके। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, संग क्रिया है, और संग की थर्ड फॉर्म होगी संग। इसके बाद शेष क्या बच गया, उसको लिख दो विद अस, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसमें वाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता है ही नहीं है, और जब एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता नहीं होता है तो बाई का प्रयोग भी नहीं करते, ध्यान रखना। बाई कब लगाते हैं? जब किसी कर्ता को कर्म बनाते हैं। जब कर्ता है कर्म बनाना, सी हम कर्ता हूं, सी ई कर्म बनाया, इस वाक्य में था कर्ता ही, इसको कर्म बनाया, हम आया तो बाई लगाया हमने। लेकिन जब हमारे पास कर्ता ही नहीं है तो कर्म किसको बनाएंगे? किसी को नहीं। और जब कर्ता को कर्म नहीं बना रहे, कर्म की जगह पे कुछ नहीं लिख रहे, तो बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे। बाई का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी कर्ता को कर्म बनाते हैं। अब यही हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के रूप में, जो आपको बदलने हैं। अब मैंने यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं एक्सरसाइज के रूप में, इनको बनाना है, लेकिन उससे पहले नोट करेंगे, और नोट करने के बाद फिर इसको हम बनाएंगे।